लिटरली आपको ये बहुत ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। आप मान के चलो कि आपके 80 to 100 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे अगर आपने मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से और समझ के देख लिया। बिकॉज हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको पठान। आई होप योर स्टडीज आर गोइंग वेल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए वीडियोस। आप लिख के ले लेना कि आपको ये वीडियो कितना ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है। लाइक मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे इंस्टाग्राम पे भी कि सर लाइक आपने जो बताया वो चैप्टर्स मैंने कर लिए हैं बायोलॉजी में, और मैंने और भी एक्स्ट्रा चैप्टर्स कर लिए हैं, पर जब मैं पेपर देता हूँ, एग्जाम देता हूँ, मॉक टेस्ट देता हूँ, तो मेरे मार्क्स 250, 260 इससे ज़्यादा इन्फ्लेट ही नहीं होते। लाइक 300 प्लस मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी क्या मिस्टेक हो रही है मेरे से जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप उनके लिए वीडियो बनाए। तो बस उसके लिए मैंने आपके लिए वीडियोस बनाए और लिटरली आपको ये बहुत ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। आप मान के चलो कि आपके 80 to 100 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे अगर आपने मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से और समझ के देख लिया। बिकॉज मैं बिल्कुल पिन पॉइंट बात करूँगा, इधर उधर की कोई बात नहीं करूँगा। शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो होने वाला है। छोटा सा वीडियो आपको मोटिवेट भी करके जाएगा और साथ में आपको एक डायरेक्शन देके जाएगा कि आपको कैसे नीट के लिए प्रिपेयर करना है। लाइक जब मैं आपकी जगह था, नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस समय मेरे अंदर भी बहुत सारे थॉट्स आते थे। लाइक मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरे मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है, नहीं हुआ तो क्या करूँगा। तो ये बहुत कॉमन है और बहुत नेचुरल थॉट्स होते हैं। बिकॉज अगर आप स्टडी कर रहे हो, अच्छे से आप मेहनत कर रहे हो, तो आपको ये थॉट्स आना लाजमी है और ये बिल्कुल नेचुरल होता है कि, और इससे ये पता चलता है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। बिकॉज इस मोमेंट पर अगर कोई टॉपर भी होगा तो टॉपर को भी इस समय डाउट आएंगे, उस समय वो भी डिप्रेशन में जाएगा, उसको भी लगेगा मेरा होगा कि नहीं होगा। बिकॉज नीट इज अनसर्टेन, वो किसी के लिए भी कांस्टेंट नहीं है, कुछ भी हो सकता है उस 3 घंटे के अंदर। तो अपन को रेडी रहना है हर मोमेंट के, हर फेज के लिए कि हाँ कैसा भी पेपर आ जाए अपन रेडी हैं। अपनी तरफ से पूरी मेहनत करिए, पेपर अच्छा ही होगा, चाहे बुरा हो कैसा हो, मैं अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट लगा के दूंगा। तो बस उस पर अपन को काम करना है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान एंड आई एम करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्ती तेलंगाना। लिटरली लाइक मुझे 2 साल हो चुके हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर और मेरे से बहुत स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और वो उनसे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। और जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उनकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन है, कहाँ तक वो चल रहे हैं, उनकी क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। तो मैं उनसे पर्सनली बात भी करता हूँ और उन्हें समझाता हूँ। कई स्टूडेंट्स का मैं जवाब नहीं दे पाता यूट्यूब पे, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर सकते हो, तो इंस्टाग्राम से मैं आपको ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ, मैं 1 to 1 आपसे बात कर सकता हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूँ कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं, आप अपने आप को कैसे एनालाइज करो और आपके मार्क्स कैसे इंक्रीज होंगे। छोटी सी वीडियो रहेगी, अच्छे से समझना और अच्छे से देखना। सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की वो होती है कि वो एक तरह से 4 बुक्स पढ़ते हैं। एक मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, एक NCERT पढ़ रहे हैं, एक सर ने नोट्स लिखा है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, और एक कोई रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। इस फेज पे, इस मोमेंट पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आपके हाथ में होनी चाहिए, चाहे वो NCERT हो, चाहे वो मॉड्यूल हो, चाहे वो आपके शॉर्ट नोट्स हो। आपको सिर्फ एक चीज़ पे कंसाइज होकर पढ़ना है, ठीक है। लाइक जब मैं अपनी फेज में था तो मैंने सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ी थी। NCERT के अंदर एक्स्ट्रा पेजेस ऐड कर दिए थे, जो भी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल में मिलता है, जो शॉर्ट नोट में मिलता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उसको मैं सब एक पन्ने पे लिख के, उस पन्ने पे लिख के और NCERT में रख देता, चिपका देता, ताकि जब भी मैं NCERT को रिवाइज करूं तो वो चीज़ें मेरे साथ रिवाइज हो जाए और मैं एक जगह कंसाइज होके एक चीज़ को पिन पॉइंट तरीके से अच्छे से पढ़ सकूं। 1000 चीज़ों से पढ़ने से अच्छा है सिर्फ आप एक चीज़ों को 1000 बार पढ़ो, तो उसको आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा। इसीलिए आप वैसा काम करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक चीज़ पे कंसाइज हो जाओ, चाहे आप शॉर्ट नोट हो, चाहे वो NCERT हो, चाहे वो मॉड्यूल हो, चाहे वो रेफरेंस बुक हो। रेफरेंस बुक को मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, आप रेफरेंस बुक की तरफ जाओ। आप चाहो तो मॉड्यूल कर लो, आप चाहो तो NCERT कर लो। और जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ NCERT पे फोकस करो। बिकॉज पेपर पूरा 98% पूरा का पूरा NCERT पे फोकस्ड है। तो बिल्कुल आपको NCERT पढ़नी है। मॉड्यूल से जो क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो मॉक टेस्ट में लगते हैं कि मैं भूल जाऊँगा, उसको एक जगह लिख लो और वो आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहला जो कॉमन क्वेश्चन था, जो पॉइंट था, वो ये है कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो। आपको 4 चीज़ें नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ एक चीज़ पढ़नी है, वो है सिर्फ और सिर्फ NCERT, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक मैंने जो स्टैटिक्स देखा था लास्ट 10 ईयर्स का, कि भाई कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। बिकॉज आपको क्या है कि आप जैसे कॉकरोच है या फिर कोई और छोटा मोटा चैप्टर है, आप उस पर बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, पूरा एक दिन दे रहे हैं कई स्टूडेंट्स, मेरी जिससे बात हुई। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उन पर ज़्यादा कमांड करो, उन पर ज़्यादा फोकस करो, उनको ज़्यादा टेस्ट करो, उनके ज़्यादा MCQ लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन डेफिनेटली वहीं से ज़्यादा आएंगे। तो आपको वो सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए। बिकॉज ये सारा माइंड थिंकिंग का खेल है। आपको क्वेश्चन दिखा और आपको फटाक से आंसर आना चाहिए, वही आपकी एक सबसे बड़ी विल पावर होगी और वही उस समय आपको मोटिवेशन देगी। जैसे अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हैं, इन पर ज़्यादा कमांड होनी चाहिए आपकी। मतलब आपसे कोई अंधेरे में भी पूछे ना कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो आपको वो पन्ना पता होना चाहिए, वो टेबल पता होनी चाहिए और वो पेज पता होना चाहिए कि किस लाइन के अंदर वो आंसर है। तो बिल्कुल इस तरह से आपको अप्रोच करनी है। इस मोमेंट पे 1 महीना है, अच्छे से पढ़ लो इस समय, ठीक है। 1 महीना है आपके पास। तो जो चैप्टर्स है मैं आपको बता देता हूँ, इन पर ज़्यादा कमांड करना। एनिमल किंगडम,
मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, सेल बायोलॉजी में 3 टॉपिक है, तीनों के तीनों अच्छे होने चाहिए, उसमें बायोमोलिक्यूल भी ऐड है। प्लांट फिजियोलॉजी में 4 से 5 चैप्टर है और ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी 6 से 7 चैप्टर है। तो आपको ये सारा टोटल आपको करने हैं, ये कम से कम आपके हर चैप्टर आप मान के चलो 5-5 नंबर 5-5 क्वेश्चन आने वाले हैं हर चैप्टर से। इसके बाद जेनेटिक्स में 3 है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और आपकी वो मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, दोनों आपको अच्छे से आना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी में भी 2 चैप्टर हैं, बायोटेक के भी आप मान के चलो 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। और इकोलॉजी में कई चैप्टर डिलीट हुए हैं, बट जो चैप्टर हैं उनमें से क्वेश्चन आने की डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लाइक पहले भी 15 क्वेश्चन आते थे इकोलॉजी में, अब आप मान के चलो कि 8 to 10 क्वेश्चन इकोलॉजी से कंफर्म डेफिनेट आएंगे। तो आपको इसलिए इस हिसाब से रेडी रहना है कि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से आ जाए, जो मैंने चैप्टर बताए ये आपके अगर अच्छे हुए तो आपके क्वेश्चंस यूं ही फटाक से सही होंगे। और जो इजी चैप्टर है उनसे क्वेश्चन एक आएगा तो आप वैसे भी उनको अच्छे से कर दोगे अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके आओगे तो ये दूसरा मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है। पहली चीज़ मैंने आपको बता दी है कि आपको 4 बुक्स नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ 1 बुक्स पे फोकस करना है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग कि आपको कौन कौन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। ये आपके 10 से 12 चैप्टर्स हैं, इनको अच्छे से करके जाओ, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है कि स्टूडेंट्स से मैं बोलता हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़ो सुबह उठ के, पर वो करते क्या है, गलती क्या होती है उनसे कि वो एनसीईआरटी खोलते हैं और वो पढ़ने की तरह ही वो पलटते रहते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको ट्रेडिशनल मेथड छोड़ना पड़ेगा। जो पुरानी अप्रोच थी वो छोड़ो और नई अप्रोच पे अप्लाई करो कि भाई हमें स्मार्ट कैसे पढ़ना है। लाइक जब मैं एनसीईआरटी पढ़ता था तो मैं पूरी एनसीईआरटी नहीं रगड़ता था, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लाइन्स पे हाईलाइट कर देता था और जब मैं रिवाइज करता था तो मैं सिर्फ हाईलाइट पॉइंट देखता था ताकि मैं जल्दी फास्ट भी रिविजन होए और मुझे मोटिवेशन भी आए और मुझे डेडिकेशन भी हो कि हाँ यार ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो आपको ऐसे करना है। अगर आप पुराने ट्रेडिशनल मेथड से चलोगे तो आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाओगे इस मोमेंट पे, बिकॉज इस मोमेंट पे ना आपके पास टाइम है ना आपके पास इतना वक्त है कि आप सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ लो, क्योंकि आपको पता है सिलेबस कितना बड़ा। आपको बायोलॉजी भी पढ़नी है तो आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है और आपको फिजिक्स भी पढ़नी है और आपके पास टाइम है बहुत कम। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस करो, जो नॉर्मल है उनको चीज़ें पर फोकस मत करो, बिकॉज आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्वेश्चन हाईलाइटेड जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती है वहीं से क्वेश्चन आता है। अब मैं आपको बता देता हूँ वो 4-5 तरीके जिससे आपके नंबर इंक्रीज होंगे। 5 मेथड से आप उनको अच्छे से करके जाओ और उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। मैं नहीं कह रहा आप 100% अप्लाई करो, पर कोशिश करो कि आप उन चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। लाइक सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यूनिट वाइज रीडिंग करना। आपको अब क्या करना है, एक चैप्टर रिवाइज नहीं करना है। आप पहले क्या करते थे कि आप है ना एक चैप्टर पढ़ रहे हो फिर छोड़ रहे हो, एक चैप्टर पढ़ रहे हो, नहीं। अब आपको जैसे प्लांट फिजियो पढ़नी है तो प्लांट फिजियो पूरी पढ़नी है, 5 के 5 चैप्टर पूरे के पूरे रिवाइज करने हैं। लाइक आपको जैसे सेल बायो पढ़नी है तो सेल बायो के 3 चैप्टर एक साथ रिवाइज करने हैं, बिकॉज चीज़ें कंबाइंड है, लिंक है, सारी चीज़ें को लिंक है। आपको एक चैप्टर एक टॉपिक पढ़ोगे तो आपको दूसरी चीज़ भी उससे कंबाइन को लिंक मिलेगी। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हो तो आपको सारे एक साथ पढ़ने, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, आपका ब्लड सर्कुलेशन और आपका न्यूरल, सब कुछ एक साथ, स्केलेटन, सब कुछ एक साथ पढ़ो। आपको टाइम लगेगा पर आप ऐसे करो तब जाके आपको बायोलॉजी में कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज नंबर भी तो ज़्यादा चाहिए ना आपको बायोलॉजी में। आपको बायोलॉजी में नंबर ज़्यादा चाहिए तो आपको एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें को रिलेटेड है, आपको इंटरलिंक्ड है सारी चीज़ें, तो आपको एक साथ पढ़ो, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ है जब आप एक यूनिट पढ़ लो, जैसे सेल बायो में 3 चैप्टर है, आपने वो पढ़ लिए, इसके बाद आप मल्टीपल यूनिट एक साथ पढ़ो। लाइक प्लांट फिजियो पढ़ो फिर सेल बायो पढ़ो, ऐसे आप दो को स्टार्ट करो, क्योंकि आपको पता है 1 महीना है अभी अपने पास। उसके बाद कंप्लीट 11th की एनसीईआरटी में ऐसा करता था, जब मेरी स्ट्रेटेजी थी जो मैं नीट में तैयारी कर रहा था तो मैं एक साथ 2 दिन में पूरी 11th कर देता, 2 दिन में पूरी 12th कर देता। बस पढ़ रहे 11th पढ़ रहे, पूरी पढ़ रहे। उससे क्या होता है, एक अंदर से वो आता है कि हाँ यार अपनी कंप्लीट है, एनसीईआरटी कंप्लीट है, अब क्वेश्चंस लगाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक डायलेमा होता है दिमाग के अंदर कि यार ये चीज़ कंप्लीट नहीं हुई, ये चीज़ कंप्लीट नहीं हुई। नहीं, अपनी कंप्लीट हो चुकी है, अपन फ्री हो चुके हैं, अपन आज़ाद हो चुके हैं। अपने बायोलॉजी से अपन फ्री, अपन से सिर्फ क्वेश्चंस लगाने, नहीं आते वो टॉपिक देखो अच्छे से और ख़त्म बात। ऐसे आपको करना है, ऐसे आपको कंप्लीट 12th एनसीईआरटी करनी है और एक दिन आपको 2 से 3 दिन लगातार बैठ के पूरी 12th एक बार रिवाइज कर देनी है। तब जाके आपको लगेगा कि हाँ अब मैं तैयार हूँ, अब मैं प्रिपरेशन बिल्कुल 100% श्योर है। तो ये आपको पूरा मैंने समझा दिया है, कोशिश करो ऐसे करो। और कई स्टूडेंट मेरे से एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि सर मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए इस मोमेंट पे, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एनसीईआरटी करनी है, सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। PYQs मोस्ट इंपॉर्टेंट, 80% क्वेश्चन PYQ से रिवाइज होंगे, रिपीट होंगे। आपको हर तरीके से PYQ आना चाहिए। आपसे कोई आंख बंद करके पूछे अंधेरे में तो भी आपको आंसर आना चाहिए। PYQ बिल्कुल ऐसे आपको रटे हुए होने चाहिए। क्वेश्चन बैंक आपको करना है और मॉक टेस्ट आपको करना है, ठीक है। ये चारों चीज़ें आपको रोज़ करनी है। रोज़ आपको सुबह उठना है,
एक चैप्टर सुबह उठ के पढ़ना है, उसके PYQ लगाने हैं, उसके क्वेश्चन बैंक लगाने हैं। 100 क्वेश्चन आप मान के चलो। उसके बाद दोपहरी में भी आपको, आफ्टरनून के अंदर भी आपको एक चैप्टर पढ़ना है और आपको इस साथ में PYQs लगाने हैं, क्वेश्चन बैंक करना है, और साथ में आपको शाम को सेम यही करना है। 3 चैप्टर आपको रोज़ NCERT के पढ़ने हैं। तब जाके आपको उस एज पे आ पाओगे जिस पे आपकी ज़रूरत है, जिस पे आपके मार्क्स अपने आप नंबर आएंगे। नंबर कैसे नहीं आएंगे, नंबर अपने आप आएंगे। आप इस तरह एक बार अप्रोच बना के तो देखो, ठीक है। तो ये मैंने आपको टोटल समझा दिया है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि NCERT पढ़ने का तरीका यही है कि आपके दिमाग में NCERT छपी होनी चाहिए। आप जब NCERT पढ़ने बैठो, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना, लाइक ब्रायोफाइटा कहाँ पर है, तो आपको वो दिमाग में आना चाहिए कि हाँ यहाँ ब्रायोफाइटा का डायग्राम था और यहाँ लिवरवर्ट मोसिस का डायग्राम था, इधर पूरी थ्योरी लिखी हुई थी, ये चौथी लाइन में ब्रायोफाइटा में इसके बारे में ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिखी हुई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपके दिमाग में माइंड फ्रेम होनी चाहिए। ये कब होगी, जब आप बार बार NCERT रिवाइज करोगे। तो कोशिश करो कि आप बार बार NCERT पढ़ पाओ, जल्दी स्पीड में पढ़ पाओ, हाईलाइटेड टॉपिक्स पढ़ो, सिर्फ NCERT रिवाइज करो, ठीक है। ये काम आपको करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता। इतना अगर आपने कर लिया, आई एम श्योर कि आपके नंबर डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। आप मान के ले लो मेरी बात, ठीक है। तो ये मैंने टोटल आपको समझा दिया है। तो आपको इस तरह से एग्जामिनर माइंड अप्रोच के साथ करना पड़ेगा। आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट लाइन लगती है तो आप सोचो कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, इससे मेरे से एग्जामिनर किस तरीके से पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैच ऑफ द फॉलोइंग, इज दिस करेक्ट और नॉट। इस तरीके से आपको दिमाग से लगा के फिर आपको सॉल्व करनी चीज़ें। तो कोशिश करो कि आप इस तरह से पढ़ पाओ। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैंने जो समझाया, अगर आपने उसको 10% भी आपने यूज़ कर लिया तो आप मान के चलो आपके 60-70 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। आपने अगर ये 1 महीने के लिए कर लिया जो मैंने करा था मेरी स्ट्रेटेजी के दौरान। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इफ यू हैव एनी क्वेरी आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई साइड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना। सिर्फ यही एक मोटिवेशन जिससे मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। थैंक यू so much.